मूवी का आगाज एडी नामी एक लड़के से होता है जो कि बहुत ही सुस्त आदमी था। वो अपनी जिंदगी में एक किताब लिखना चाहता था, लेकिन कभी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। वो रोजाना कुछ न कुछ लिखता और फिर उसे डिलीट कर देता। इसके अलावा उसकी जिंदगी का कोई और मकसद नजर नहीं आता था। वो अपना सारा वक्त अपने बिखरे हुए मैसी अपार्टमेंट में बैठकर जाया कर देता था। यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए भी वो दोस्तों से पैसे मांगता था। इसी वजह से अब एडी की गर्लफ्रेंड लिंडी उसे छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो इसकी सुस्ती से तंग आ चुकी थी। उसे लगता था कि एडी ने ना तो आज तक जिंदगी में कुछ किया है और ना ही वो कभी कुछ कर सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी बाहर जाता है और रास्ते में उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि ड्रग डीलर था। एडी उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो एक किताब लिखना चाहता है लेकिन लिख नहीं पा रहा। इस पर वो ड्रग डीलर एडी को एक ड्रग यानी गोली देता है और कहता है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारा दिमाग 100% काम करने लगेगा। ये कहकर ड्रग डीलर किसी जरूरी काम से वहां से चला जाता है। घर जाते हुए एडी उस ड्रग को देखता रहता है। वो उसे लेना नहीं चाहता था क्योंकि ये गलत था, लेकिन फिर उसे लगता है कि अपनी लाइफ सेट करने के लिए उसे ये ड्रग लेनी ही पड़ेगी। चुनाचे वो इसे खा लेता है। एडी जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो वहां मकान मालिका मौजूद होती है, जो उससे किराए का पूछती है और धमकी देती है कि अगर तुमने वक्त पर किराया ना दिया तो मैं तुम्हें अपार्टमेंट से निकाल दूंगी। लेकिन एडी को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अब उस पर ड्रग का असर होना शुरू हो गया था। देखते ही देखते उसका दिमाग इंतहाई तेजी से काम करने लगता है। वो उस लेडी के बैग में लॉ की एक किताब देखता है और उससे कहता है कि आप जरूर लॉ स्कूल की स्टूडेंट रही होंगी। ये सुनकर वो लेडी हैरान रह जाती है। इसके बाद एडी को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी देखी, पढ़ी या सुनी थी। वो उस लेडी को उसी की फील्ड से मुतालिक एक किताब रेकमेंड करता है। एडी की इस एडवांस नॉलेज की वजह से वो लेडी उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। इस लेडी के जाने के बाद एडी के जहन में बहुत से आइडियाज आ चुके थे जो वो अपनी किताब में लिख सकता था। अब उसे अपना अपार्टमेंट खुद भी बहुत गंदा लग रहा था। ड्रग के असर की वजह से वो खुद को बहुत एक्टिव महसूस कर रहा था। वो अपना पूरा अपार्टमेंट साफ करता है, बिखरी हुई मैगजीन्स और किताबों को तरतीब से रखता है और फिर अपनी किताब लिखना शुरू कर देता है। जिंदगी में पहली बार उसने इतना बड़ा काम किया था। उसने एक ही नशिस्त में अपनी किताब के 90 सफ़हात लिख डाले थे। ये सब कुछ सिर्फ उसी ड्रग का कमाल था। एडी जो खुद को इंतहाई काहिल और सुस्त समझता था, उसे भी अब काम करने की जबरदस्त मोटिवेशन मिल गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। अगली सुबह एडी ने महसूस किया कि कल वाली ड्रग का असर अब कम हो चुका है। एडी अपनी लिखी हुई किताब लेकर एडिटर के पास जाता है और उसे पब्लिश करने के लिए दे देता है। वो एडिटर भी हैरान थी कि एडी ने ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर लिया। वो एडी को मशवरा देती है कि तुम अपनी किताब को एक बार दोबारा पढ़ लो और उसका रिव्यू कर लो, लेकिन एडी ऐसा नहीं करना चाहता था। वो किताब वहीं रखकर वापस आ जाता है। घर आने के कुछ देर बाद उसे एडिटर की कॉल आती है, जो उसके काम की बहुत तारीफ कर रही थी। ये सुनकर एडी बहुत खुश होता है और फैसला करता है कि वो ये ड्रग दोबारा जरूर लेगा। इसलिए वो दोबारा उसी ड्रग डीलर के पास जाता है। ड्रग डीलर एडी को बताता है कि ये ड्रग गैर कानूनी है और इसे लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन एडी बज़िद होता है कि उसे बहरहाल ये ड्रग चाहिए। तब डीलर कहता है कि अगर तुम्हें ड्रग चाहिए तो पहले मेरा एक काम करना होगा। एडी वो ड्रग हासिल करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार था, लेकिन जैसे ही एडी वो काम खत्म करके ड्रग डीलर के अपार्टमेंट में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने ड्रग डीलर का मर्डर कर दिया है। वो पुलिस को रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन फिर सोचता है कि पुलिस को बताने से पहले उसे ड्रग डीलर के अपार्टमेंट में ड्रग्स ढूंढनी चाहिए। तलाशी लेने के बाद एडी को वहां से बहुत सारी ड्रग्स मिल जाती हैं। इसके बाद हम एडी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर्स उस ड्रग डीलर के मर्डर का केस हैंडल कर रहे थे। वो एडी से कुछ पूछताछ करते हैं और उसे कहते हैं कि वो इस मामले में उनके साथ राब्ते में रहे। जिसके बाद एडी घर आ जाता है और वही ड्रग लेता है जो उसने ड्रग डीलर के घर से चुराई थी। ड्रग लेते ही एडी का दिमाग दोबारा बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाता है। जैसे किसी जादू की तरह उसकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। उसके पास जबरदस्त नॉलेज आ गया था और वो नित नई चीजें सीखने लगा था। उसने मुख्तलिफ ज़बानें और पियानो बजाना सीख लिया था।
अब वो बिना शर्माए हर किसी से मिल रहा था, यानी वो अब काफी सोशल हो चुका था, जबकि पहले वो सारा दिन घर में बैठा रहता था। सब लोग उसके नॉलेज से बहुत इम्प्रेस थे। जहां पहले एडी को लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वहीं अब उसे लग रहा था कि वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए एडी स्टॉक मार्केट में कदम रखता है। उसने ड्रग डीलर के घर से जो पैसे चुराए थे, उन्हें इन्वेस्ट करके वो बहुत प्रॉफिट कमाता है। लेकिन वो इससे खुश नहीं था, वो मजीद प्रॉफिट कमाना चाहता था। इसलिए वो एक गैंगस्टर के पास लोन लेने जाता है ताकि उन पैसों को भी इन्वेस्ट कर सके। वो आदमी उसे धमकी देता है कि अगर तुमने वक्त पर मेरे पैसे वापस ना किए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन एडी को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जरूर प्रॉफिट कमाकर पैसे वापस कर देगा, इसलिए वो ये रिस्क ले लेता है। एडी ने जिन कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट किए, उनकी वैल्यू अब डबल हो चुकी थी और इस कामयाबी की वजह से एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून एडी से मिलने वाला था। दूसरी तरफ एडी अपनी इसी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी के साथ डिनर करता है, जो मूवी के स्टार्ट में उसे छोड़ गई थी। वो एडी को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि एडी ने अब अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया था और वो दोबारा एडी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन बातों के दौरान एडी नोटिस करता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। लंच के बाद भी एडी इधर-उधर देखता है कि शायद वो आदमी दोबारा नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडी अपने अपार्टमेंट में था। उसे अचानक एक झटका सा लगता है और वो खुद को किसी और जगह महसूस करता है। वो हैरान था कि वो अपने कमरे से यहां तक कैसे आ गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी उसकी फ्रेंड लिंडी उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। अगले दिन एडी को एक बड़े बिजनेस टाइकून से मिलना था, जो एडी से बहुत इम्प्रेस था। वो हैरान था कि एडी अपना नॉलेज इतने शानदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करता है। वो एडी को एक फाइल देता है जिसमें उसकी कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी और कहता है कि तुम इसे पढ़कर मुझे मशवरा दो कि हमें क्या करना चाहिए। एडी थोड़ी ही देर में पूरी फाइल पढ़ लेता है और उसे ऐसे शानदार आइडियाज देता है जो वाकई उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते थे। बिजनेस टाइकून उसे अपने साथ काम करने की ऑफर देता है, जिसे एडी कबूल कर लेता है। इसके बाद एडी को अपने घर जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने नॉलेज को मजीद बढ़ाना चाहता था। वो कहीं जा रहा होता है कि अचानक उसे महसूस होता है कि वो बेहोश होने वाला है। उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो असल में है कहाँ। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा हो। कभी वो खुद को एक पार्टी में देखता, कभी सड़क पर और कभी एक होटल में, जहां उसे दोबारा वही आदमी नजर आता है जो उसका पीछा कर रहा था। वो उस आदमी को इग्नोर करते हुए एक सबवे स्टेशन पर आ जाता है, जहां उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया था। ड्रग की वजह से उसका माइंड एक्टिव था और एक्शन मूवीज के सीन उसके दिमाग में चलने लगते हैं। वो लोग तादाद में ज्यादा थे, लेकिन एडी अकेले ही बाआसानी उन सबका मुकाबला कर लेता है। अगले सीन में एडी अपने घर पर होता है। उसका अलार्म बजता है जो उसे याद दिलाता है कि आज उसकी बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग है। वो मीटिंग के लिए ड्रग लेना चाहता था, लेकिन डर जाता है कि कहीं कल की तरह वो दोबारा टेलीपोर्ट ना होने लगे। वो बिना ड्रग लिए फाइल पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पार्टनर को कॉल करके कहता है कि हमें ये मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन पार्टनर बताता है कि अगर हमने मीटिंग कैंसिल की तो बिजनेस टाइकून हमारे साथ काम करने का इरादा बदल लेगा। खुद को प्रूव करने का ये हमारे पास वाहिद चांस है। ये सुनकर एडी मीटिंग में चला जाता है, लेकिन वहां वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। वो बहुत सुस्त था और उसे बोलने में भी मुश्किल हो रही थी। बिजनेस टाइकून भी फील कर लेता है कि एडी ध्यान नहीं दे रहा। जब वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो एडी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसका सारा ध्यान टीवी पर चल रही न्यूज पर था, जिसमें बताया जा रहा था कि एक लड़की का मर्डर हुआ है। एडी को याद आता है कि वो उस लड़की को जानता है। दरअसल वो पिछली रात ही उस लड़की से मिला था, लेकिन ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से उसे कुछ खास याद नहीं था। वो घबराकर बिजनेस टाइकून से एक्सक्यूज करता है और बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसके मैदे में शदीद दर्द होता है, उसे वॉमिट होती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो घर वापस आ जाता है। वहां उसे ड्रग डीलर की बहन की कॉल आती है, जो कि उस ड्रग डीलर की एक्स वाइफ भी थी। एडी उससे मिलने जाता है तो वो उसे एक डायरी दिखाती है, जिसमें उस ड्रग डीलर ने अपने तमाम कस्टमर्स के नाम लिखे हुए थे। वो इन तमाम नंबर्स पर कांटेक्ट करता है तो ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि जिन लोगों ने भी वो ड्रग यूज की थी, वो सब मर चुके थे। कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ, किसी को स्टमक इश्यूज हुए, कोई हार्ट अटैक से मरा और कुछ लोग कोमा में चले गए थे। इन्हीं नंबर्स में एडी को उस आदमी का नंबर भी मिलता है जो हमेशा उसका पीछा करता था। ड्रग डीलर की बहन एडी को बताती है, मैं अपने भाई की मौत पर परेशान नहीं हुई क्योंकि मैं जानती थी कि उसके गलत कामों का अंजाम यही होना था।
मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो ड्रग्स तुम ले रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने भी एक वक्त में ये ड्रग ली थी। शुरू में बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स इंसान को पागल कर देते हैं। मैंने इसे छोड़ दिया है और तुम्हें भी मशवरा दूंगी कि तुम इसे छोड़ दो, लेकिन एकदम से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। वहां से निकलने के बाद रास्ते में एडी को वही गैंगस्टर मिलता है जिससे उसने लोन लिया था। वो एडी को मारता है और अपने पैसे वापस मांगता है। इसी दौरान एडी की जेब से ड्रग्स नीचे गिर जाती हैं। गैंगस्टर उन्हें उठाकर खा लेता है। एडी उसे बैंक लेकर जाता है ताकि पैसे दे सके, लेकिन गैंगस्टर कहता है कि पैसे छोड़ो, मुझे ये ड्रग्स दो और तुम जाओ। एडी उसे ड्रग्स देकर अपनी फ्रेंड लिंडी के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। लिंडी परेशान तो होती है, लेकिन वो एडी की मदद करना चाहती थी। वो जानती थी कि अचानक ड्रग छोड़ना एडी के लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए वो उसे समझाती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग की मिकदार कम करे और खुद उसके लिए ड्रग लेने निकलती है। रास्ते में लिंडी महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि ये वही आदमी था जो एडी को फॉलो करता था। लिंडी भागकर एक करीबी पार्क में जाती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी उन लोगों को मारकर गिरा देता है। लिंडी डरकर एडी को कॉल करती है। एडी उसे मशवरा देता है कि तुम्हारे हाथ में जो ड्रग है उसे फौरन खा लो, इससे तुम्हारा माइंड तेज हो जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगी कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। लिंडी ड्रग खा लेती है और उसका माइंड तेजी से काम करने लगता है। वो एक बच्चे को गोद में उठाती है जिसने स्केट्स पहने हुए थे। वो बच्चे को घुमाकर स्केट्स उस आदमी के मुंह पर मारती है, जिससे वो जख्मी होकर गिर जाता है। लिंडी एडी के पास वापस आती है और बताती है कि ड्रग लेने के बाद वो कैसा महसूस कर रही थी। एडी कहता है कि ये ड्रग्स नुकसानदेह है, तुम इसे दोबारा मत लेना, मैं भी जल्द इसे छोड़ दूंगा। इसी दौरान बाहर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्हें इसी गैंगस्टर ने भेजा था। वो एडी से मजीद ड्रग्स लेने आए थे। चूंकि गैंगस्टर भी ड्रग का आदी हो चुका था, इसलिए उसके पास एडी को ब्लैकमेल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। एडी अपनी जान को खतरे में देखकर 2 बॉडीगार्ड्स हायर कर लेता है। वो ड्रग लेकर दोबारा बिजनेस टाइकून से मीटिंग करता है, जो बहुत कामयाब रहती है। वो अपने पिछले रवैये पर माफी मांगता है और कहता है कि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। एडी अब दूसरे बिजनेसमैनों से भी मीटिंग्स करने लगता है, जो उसकी जहानत की वजह से बेहद कामयाब होती हैं। इसके बाद एडी एक केमिस्ट के पास जाता है और उससे ड्रग के असरात को रिवर्स करने का तरीका पूछता है। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर एडी से मिलने आता है। उन्हें शक था कि ड्रग डीलर का मर्डर एडी ने किया है। इससे बचने के लिए एडी एक महंगा लॉयर हायर करता है, जो सबूतों की कमी का फायदा उठाकर एडी को आर्जी तौर पर इस केस से बचा लेता है। फिर एडी और उसका पार्टनर कार्ल एक ओल्ड बिजनेस टाइकून से मिलने जाते हैं, जिसकी तबीयत काफ़ी खराब थी। मीटिंग के बाद अगले सीन में एडी अपने नए अपार्टमेंट में होता है, जहां हर चीज़ बिखरी हुई थी। किसी ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली थी और ये सब ड्रग्स ढूंढने के लिए किया गया था। एडी फौरन हाई सिक्योरिटी वाला एक और नया अपार्टमेंट खरीद लेता है। फिर एडी की मुलाकात उस गैंगस्टर से होती है जिसने उसे लोन दिया था। वो गैंगस्टर अब एडी को ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे मजीद ड्रग्स ला कर दो, वरना मैं तुम्हें ड्रग डीलर के कत्ल के केस में हमेशा के लिए जेल भिजवा दूंगा। अगले दिन एडी और कार्ल की दोबारा उस ओल्ड बिजनेस टाइकून से मीटिंग होती है, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आता। उसकी बीवी आकर बताती है कि वो बहुत बीमार हैं और जब ठीक होंगे तभी डील आगे बढ़ेगी। वहां एडी नोटिस करता है कि उनका ड्राइवर वही आदमी था जो हमेशा एडी का पीछा करता था। फिर हम एडी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां उसका वकील बताता है कि अब वो हर केस से बरी हो चुका है। एडी कार्ल से मिलता है तो पता चलता है कि वो ओल्ड बिजनेस टाइकून कोमा में चला गया है। एडी का ड्रग का असर खत्म हो रहा था। वो बाथरूम में जाकर ड्रग्स लेना चाहता है, लेकिन देखता है कि उसकी ड्रग्स का पैकेट खाली था। बाहर आने पर एक डिलीवरी बॉय उसे एक पार्सल देता है, जिसके अंदर उसके बॉडीगार्ड के कटे हुए हाथ थे। एडी घबराकर फौरन अपने घर की तरफ भागता है। वहां टीवी न्यूज़ से उसे पता चलता है कि उसका अपना वकील ही उन दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। इतने में वो गैंगस्टर भी गुंडों के साथ उसके हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में घुस आता है। हर तरफ से रास्ता बंद पाकर एडी बालकनी से कूदकर सुसाइड करने का फैसला करता है। वो मरने ही वाला होता है कि उसे याद आता है उसने एक ड्रग टैबलेट अपने अपार्टमेंट में छुपा रखी थी। वो उसे लेने भागता है, लेकिन गैंगस्टर वहां पहुंच जाता है। एडी के हाथ से ड्रग गिर जाती है और गैंगस्टर उसे खुद इंजेक्ट कर लेता है। गैंगस्टर अपने वेपन्स निकालता है और एडी को टॉर्चर करके उसका सीक्रेट जानना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, एडी उसी का चाकू उठाकर गैंगस्टर को मार देता है। गैंगस्टर जमीन पर गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है। चूंकि उसने अभी ड्रग इंजेक्ट की थी, एडी को लगता है कि उसके खून में ड्रग का असर होगा। जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद में एडी उसका खून पी लेता है।
उसका ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित होता है और खून पीते ही उसका दिमाग दोबारा फुल स्पीड से काम करने लगता है। बाहर गैंगस्टर के साथी उसे मारने के लिए खड़े थे। एडी एक सिरिंज की मदद से एक गुंडे को अंधा कर देता है और दूसरे को टीवी मारकर गिरा देता है। अंधा होने वाला गुंडा घबराकर अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे उसका अपना ही साथी मारा जाता है। एडी होशियारी से पीछे जाकर उस अंधे गुंडे को पकड़ता है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। इसके बाद ओल्ड बिजनेस टाइकून को दिखाया जाता है, जिसकी डेथ हो चुकी थी। उसका ड्राइवर बताता है कि एडी के वकील ने जो ड्रग्स चुराई थी वो उसने ओल्ड टाइकून को नहीं दी, बल्कि वकील खुद उन्हें इस्तेमाल करने लग गया था। ओल्ड टाइकून की मौत दरअसल ड्रग ना मिलने की वजह से हुई थी। एडी उस वकील के घर जाता है और फाइनली अपनी चुराई हुई सारी ड्रग्स वापस हासिल कर लेता है। मूवी में कई साल गुजर जाते हैं। अब एडी सातियत में कदम रख चुका है और सेनेटर के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। एक दिन उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक उससे मिलना चाहता है। जब एडी उससे मिलता है तो वो काल निकलता है, यानी उसका पुराना पार्टनर बिजनेस टाइकून। काल उसे बताता है कि मैंने अब ट्रेडिंग छोड़कर ड्रग्स की कंपनी बना ली है। मुझे इस खास ड्रग के बारे में सब पता चल गया है। मैंने इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स खत्म करके इसे परफेक्ट बना लिया है। अगर तुम मेरे कहने पर काम करोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर ये ड्रग सप्लाई करूंगा, वरना हमारे अलावा ये ड्रग तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एडी मुस्कुराता है और कहता है, तुम गलत कर रहे हो। मैंने बहुत पहले इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च करवा ली थी और धीरे धीरे करके ये ड्रग छोड़ दी है। लेकिन मुसलसल इस्तेमाल और रिसर्च की बदौलत इस ड्रग का असर अब मेरे दिमाग पर परमानेंट यानी मुस्तकिल हो चुका है। अब मुझे इस ड्रग की ज़रूरत नहीं है। मेरा माइंड इसके बिना भी 100% काम करता है। काल को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। एडी उसे सबूत देने के लिए कहता है, सामने देखो, वो वैन का ड्राइवर नशे में धुत है और अभी उसका एक्सीडेंट होने वाला है। और चंद सेकंड्स बाद बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर एडी काल के सीने पर हाथ रखकर उसे बताता है कि उसे कौन कौन सी बीमारियां लाहक होने वाली हैं। ये सब देखकर काल हैरान और खौफजदा रह जाता है। मूवी के एंड पर काल उसे धमकी देता है, लेकिन एडी को अब कोई डर नहीं था। एडी उसे कहता है, तुम जितना भी आगे जाने की कोशिश करो, मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा। इसी शानदार सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।